कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, कुछ ऐसा ही इस वक्त हुआ है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ। अजीब अजीब तरीके की हरकतें हो गई नाटो की मीटिंग के दौरान। किसी ने चाय के साथ मजाक कर लिया तो किसी ने जेलेंस्की के साथ। जानेंगे, जैसे मेले में खो जाता है बच्चा, वैसे वाला हाल हुआ था यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का। तो वहीं बाइडेन भी नाम भूल गए। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत को डिस्काउंट बंद किया तो भारत ने इराक में किया महाखेल, जिसे कहते हैं भारत का प्लान बी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें नाटो मीटिंग की है। नाटो मीटिंग में कनाडा के पीएम से मुलाकात हुई, बाइडेन से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई जेलेंस्की की। लेकिन जेलेंस्की की ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कि जेलेंस्की एकदम अलग थलग पड़े हैं। एक ऐसा भी मौका आया जब बाइडेन नाम भूल गए। इस वीडियो को देखिए। यहाँ बाइडेन वोल्दिमीर जेलेंस्की को व्लादिमीर पुतिन कहने जा रहे थे। ऐसा लगता है भैया जिस पर इतना सारा $1 बिलियन लगाया है उसका नाम ही भूल गए राष्ट्रपति। ये मायने रखता है यूक्रेन बाइडेन की नजरों में। तो वहीं एक ऐसा मोमेंट भी आया। इस वीडियो को देखिए। यहाँ चाय ऑफर की जा रही है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के द्वारा नीदरलैंड के पीएम को। अब युद्ध में फंसा हुआ यूक्रेन, इसे चाय भी ऑफर किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन इसे ऑफर नहीं किया गया यूक्रेन को नाटो की सदस्यता। वैसे एक मोमेंट ये भी आया। इस वीडियो को देखिए जिसमें व्लादिमीर पुतिन एकदम से कटे छटे अलग से नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है नाटो की मीटिंग तो हो रही है, लेकिन जिस जेलेंस्की के लिए तालियों की गड़गड़ाहट, लोग खड़ा होकर अभिवादन करते थे, वो सब खत्म हो गया है और जेलेंस्की अकेला पड़ गया है। इसे कहते हैं मूर्खता। हमेशा खुद की सोच कर उस आधार पर चलना चाहिए। जेलेंस्की को भारत ने भी समझाया था इस युद्ध को खत्म कर दो, रूस से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जेलेंस्की पश्चिमी देशों के बातों में रहा। और न सिर्फ इतना, ये देखिए कि अभी भी इसके दिमाग में कैसा चल रहा है कचरा कि इसके विदेश मंत्री पहुंचते हैं पाकिस्तान। जाहिर सी बात है हथियारों की बात करने के लिए पहुंचे होंगे, मतलब अपने देश को पूरी तरीके से तबाह कर देना है। ये इस कॉमेडियन ने एकदम से लगता है जैसे ठान लिया है। इसे अपने दिमाग से काम लेना चाहिए था और इस युद्ध को और ज्यादा भड़कने नहीं देना चाहिए था। जिस नाटो के लिए इतना सब कुछ हुआ, ऐसा लग रहा है कि इस नाटो से एक बड़ा वाला झटका मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार प्लान बी एक्टिव कर दिया है। सच मानिए तो इस वक्त भारत की विदेश नीति, कूटनीति ऐसे लोगों के हाथ में है ना जो सचमुच में हीरा है, जिन्हें पहले से पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है और हमें अपना प्लान बी, प्लान सी सब एक्टिव करके रखना होगा। न जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए। रूस से हम तेल खरीद रहे थे डिस्काउंटेड रेट पर और बड़ी खुशी की बात, और इसका फायदा भी हमें मिला कि हमने यूरोपीय देशों को और भी देशों को बेचना शुरू किया, तो हमें एक्स्ट्रा इसका इनकम भी मिलना शुरू हो गया। लेकिन अब रूस ने कह दिया कि भैया हम डिस्काउंट नहीं देंगे। अब इसका मतलब ये हो जाना चाहिए था कि भारत के धंधे चौपट हो जाने चाहिए, पर इस समय भारत डेवलप कर रहा है और भारत को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? एनर्जी की, यानी ऊर्जा की, चाहे ये पेट्रोल डीजल के रूप में हो या फिर ये नेचुरल गैस के रूप में हो। और अब भारत ने अपने सारे पते इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। भारत ने जहां अमेरिका से तेल की खरीद को बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और भी अपने ऑप्शंस को देख रहा है। भारत इराक से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता था, लेकिन ये मात्रा घटी और रूस से भारत ने तेल खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन अब भारत को एक बड़ा ही अच्छा अवसर देखने को मिला है इराक में, और भारत ने इराक में काम भी करना शुरू कर दिया। दरअसल होता क्या है, इराक अपने एलएनजी की बड़ी मात्रा को जला देता है, बर्बाद कर देता है। ये एक्स्ट्रा गैस होते हैं जिनको जलाकर
खत्म किया जाता है। जो इराक के कई रिफाइनरी में ये काम किया जाता है और ज्यादातर बेकार गैस को जलाकर ये बर्बाद कर देते हैं, या ये समझिए कि इनकी नजरों में ये है कि हम चूंकि इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो इसको रख के क्या करेंगे, चलो इसे जलाकर हटा देते हैं, खत्म करते हैं। अब भारत ने इराक से बातचीत शुरू कर दी है और इसके तहत भारत ने वहां पर एक एलएनजी का टर्मिनल लगाने का फैसला किया है। अब एलएनजी के टर्मिनल लगने से क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसके इंजीनियर जल्दी ही इराक जा रहे हैं। इराक की डेलीगेशन से भी भारत की बातचीत हुई है। चूंकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल बेचने वाला देश इराक है, यानी भारत इनसे अभी भी बहुत ज्यादा मंगाता है और इराक नंबर 2 की पोजीशन पे है, रूस भले नंबर 1 की पोजीशन पर हो। पर अब हम चाहते हैं कि एलएनजी हम इराक से मंगवाएं और इसके लिए सारा कुछ सेटअप करना होगा। एलएनजी के टर्मिनल बनाने होंगे और इसको लिक्विड रूप में लाना होगा। एक टीम भारत की तरफ से पहुंची है इराक और इराक से बातचीत कर रही है कि किस तरीके से जो बर्बाद हो रहे हैं एलएनजी, उसे हम अपने देश में ला सकते हैं। जो जलकर बर्बाद होते हैं वो कम से कम इस्तेमाल हो। करीब 50 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूब मीटर पर डे इराक जलाकर खत्म कर देता है और ये एक बड़ी मात्रा है। वैसे आपको बता दें, भारत और इराक के बीच एक जॉइंट मीटिंग होती थी हमेशा, इंडिया इराक जॉइंट कमीशन मीटिंग, जिसे JCM कहा जाता था। लेकिन करीब 10 सालों से ये मीटिंग बंद थी। आखिरकार 20 जून को नई दिल्ली में ये बैठक की गई और इस बैठक के बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस तरीके का फैसला लेने की बात हुई कि हम कैसे कम प्राइस में अपने लिए गैस या बाकी चीजों की व्यवस्था कर सकते हैं। आपको बता दें, गैज़प्रोम यानी रूसी कंपनी के साथ हमारी डील अक्सर हुआ करती है। गैज़प्रोम और गेल इंडिया ये दोनों मिलकर करीब 2.5 मिलियन टन एलएनजी हर साल आएगा। इसके लिए इन्होंने 2018-19 में 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। जून 2018 से सप्लाई भी शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही रूस यूक्रेन की लड़ाई चलने लगी ना, वैसे ही यहाँ एलएनजी सप्लाई में देर होने लगी है। इस एलएनजी के लिए भारत अलग अलग ऑप्शन को देख रहा है, लेकिन अब इराक उनके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन की तौर पर बाहर आया है। खैर, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी व्यापार और अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, हमेशा अलग अलग जगह से व्यापार करना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह बंद हो तो दूसरी जगह कम से कम चालू रहे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।